फॉर ए लॉन्ग टाइमली नहीं कर देंगे, हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। 3 सेंटेंस आ गए। एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज की सहायता से सिंपल बनाना। पहले जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। जैसा इसका नाम क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। लेकिन क्या केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता। एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया विशेषण अथवा किसी अन्य विशेषण को मॉडिफाई करता है, किसी अन्य विशेषण को मॉडिफाई करता है। मतलब कोई काम है, कोई क्रिया हुई, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, किसी विशेषण को मॉडिफाई करेगा, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। ये कैसे प्राप्त होगा, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको लगाने से, अगर हमसे किसी वाक्य को दे दिया गया और उसमें कहा गया कि आप बताओ किसमें एडवर्ब कौन सा है, मान लो पहचान करना, केवल एडवर्ब को फाइंड आउट करना हो। छोटे बच्चों के क्लासेस में ज़्यादातर दे देते हैं, या कंपटीशन जो होते हैं उसमें दे देते हैं कि इसमें से एडवर्ब पहचानो। तो एडवर्ब पहचानने के लिए तरीका क्या है, एडवर्ब पहचानने की, ये जो लिखा हुआ है ये पहचान का तरीका, एडवर्ब की पहचान, एडवर्ब की पहचान करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, पहचान, एडवर्ब की पहचान करने का तरीका। ये एडवर्ब की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, कितनी बार, कितना इत्यादि शब्दों के उत्तर से हमें क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। वो कौन कौन से शब्द प्राप्त हो सकते हैं, कब से, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, नाउ माने अभी, देन माने तब, एगो माने पहले, आफ्टर माने बाद में। कहाँ, कहाँ के उत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ, वहाँ, नज़दीक, दूर, या फिर आर फार लिखा है, इन, अंदर, आउट, बाहर, ऊपर, नीचे इत्यादि। ये शब्द क्या है, कहाँ का स्थान शो कर रहे हैं। कैसे, कैसे, मैनर, कैसर किसको प्रस्तुत कर रहा है, मैनर को। ये क्या प्रस्तुत कर रहा है, एडवर्ब ऑफ, ये टाइम को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, प्लेस को, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ऑलवेज सदैव कभी नहीं, ऑफन, ऑफन माने अक्सर। कितना, हाउ मच, ये किसको कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री क्या कर रहा है, कितना, वेरी बहुत, अधिक, बिल्कुल, लगभग इत्यादि ये शब्द जो होते हैं। हालांकि ये जो सिंगल शब्द है पहचानने के लिए मैंने बताया, तो ये केवल पहचान करने के लिए है। हमारे सिंपल बनाने के लिए जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, सिंपल बनाने का जो हमारा जुगाड़ है वो ये है कि अगर किसी 2 वाक्य हमारे पास दिए हों, मान लो एक वाक्य इधर दिया हो, एक वाक्य इधर रहा, इस वाक्य के किसी भी एक्शन की विशेषता, इसमें कोई दूसरा शब्द बता रहा है जो एक विशेषण है, और वो उस विशेषण में हम यल जोड़ के इसके लास्ट में लगा दें, हमारा सिंपल बन जाएगा। तो एडजेक्टिव में जब यल जोड़ेंगे तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, सिंपल बनाने के लिए जुगाड़ हमारा ये काम करेगा। हम उदाहरण देख लेते हैं। He ran a race. He ran a race. He ran slow. He ran slow. वह दौड़ में दौड़ा। He ran a race. He ran slow. तो पहली बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडवर्ब क्या करता है, किसी दूसरी क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें क्रिया कौन है, रैन, इसमें भी रैन है, ठीक है, दोनों में रैन है। ही रैन ए रेस, वह दौड़ दौड़ा, कैसे दौड़ा, धीमे। तो ये दौड़ की विशेषता क्या है, दौड़ की विशेषता बता रहा है, ये स्लो शब्द क्या बता रहा है, ये विशेषण है हमारा, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है इसकी, किसके विषय में, दौड़ के विषय में बता रहा है, ये दौड़ के विषय में बता रहा है। तो अगर हम इस विशेषण में विशेषण प्लस यल वाई, विशेषण प्लस यल वाई हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब, क्या बन जाता है, एडवर्ब, ये हमारा एडवर्ब बन जाता है। अभी जैसे उसमें आया था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में इसको कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही रैन अ रेस स्लोली, ही रैन अ रेस स्लोली, ही रैन अ रेस स्लोली। अभी एक उदाहरण और आपको बताते हैं, जैसे लिखा है, ही विल पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हो जाएगा। इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, वह इस वर्ष पास हो जाएगा, यह निश्चित है। यह निश्चित कौन सी चीज़ है, निश्चित है पास होना, पास होना, निश्चित क्या है, पास होना, और पास होने की विशेषता क्या बता रहा है, ये शब्द बता रहा है, सर्टेन बता रहा है, किसको सर्टेन मॉडिफाई कर रहा है, पास होने को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो विशेषण है इसमें हम क्या जोड़ दें, यल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम सर्टेन में जोड़ देंगे, सर्टेन है, इसमें यल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्टेनली। बस इसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ही विल पास दिस ईयर सर्टेनली, ही विल पास दिस ईयर सर्टेनली। ये हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। अब
आपको बताते चलते हैं, अभी और बताते हैं यहाँ पे। जैसे अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है हमारा, इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के द्वारा हमको सिंपल बनाना है। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, क्या है? देखिए क्या कहता है, जब कई शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। देखिए अंतर क्या है, एडवर्ब फ्रेज में कई शब्द मिलके हैं, जबकि जो हमारा एडवर्ब था, एडवर्ब हमारा एडवर्ब था सिंगल शब्द, सिंगल शब्द, सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड था हमारा एडवर्ब। क्या था हमारा एडवर्ब, सिंगल वर्ड था। लेकिन जो हमारा एडवर्ब फ्रेज है, जो हमारा एडवर्ब फ्रेज है वो क्या है कि उसमें कई सारे शब्द होंगे, कई शब्द होंगे जिसमें विशेष रूप से कहीं ना कहीं आपको प्रीपोजिशन मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, नाउन मिलेगा। प्रीपोजिशन हो सकता है उसमें, क्या होगा, प्रीपोजिशन जरूर होगा कि उसमें एक नाउन का भी जिक्र हो सकता है, ठीक, प्रीपोजिशन होगा, नाउन भी होगा। ये हमारा एडवर्ब फ्रेज का कार्य करता है। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे लिखा है, ही रैन द रेस, ही रैन द रेस, he ran in a hurry, in a hurry, वह दौड़ दौड़ा। he ran in a hurry, वह जल्दबाजी में दौड़ा। he ran in a hurry। तो हम इस सेंटेंस में देखिए क्या है, in a hurry, तो हम सेंटेंस को क्या लिखते हैं, he ran the race, he ran the race in a hurry, in a hurry, इन अ हरी, वह दौड़ को जल्दी जल्दी जोड़ा। हालांकि इसको हम अगर चाहें तो हम इसको एक और शब्द बना सकते थे इसका, हरीडली, हरीडली, HURRIEDLY, इसको हरीडली भी हम बना सकते थे। लेकिन ये जो हमारा, अगर हरीडली बनता तो ये हमारा शब्द क्या था, ये हमारा था एडवर्ब। लेकिन अगर ये जो था शब्द हमारा था, ये क्या था, एडवर्ब फ्रेज, ये हमारा क्या था, एडवर्ब फ्रेज, इन हरी। तो ही रैन अ रेस इन ए हरी, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अगर हम हरीडली शब्द का इस्तेमाल करते तो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता। अभी एक चीज़ आप देखिए, दोनों वाक्यों में जो हमारे पास ये वाक्य थे, ही रैन अ रेस, रैन अ रेस, और ये इसमें क्या लिखा है, ही रैन द रेस इन ए हरी। मान लीजिए देखो जो हमारे पास लिखे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपने अभी तक किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि ये एडवर्ब मुझे नहीं आ रहा था। तो क्या मैंने एक चीज़ देखी क्या कि जो एडवर्ब होता है या एडवर्ब फ्रेज होता है, ये एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम एक्शन। एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम एक्शन। देखिए इसमें क्या, रैन के विषय में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई, किसने, स्लोली। रैन के विषय में इसमें क्या कहा है, इन ए हरी, इन ए हरी। तो एडवर्ब हमारा एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करता है, ये हमको एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी एक्शन के विषय में एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको और उदाहरण बताता हूँ इसके विषय में। जैसे लिखते हैं, जैसे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे लिखा है, ही answered my question, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। his answer was correct, उसका उत्तर सही था। उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, उसका उत्तर सही था। तो इसमें विशेषण जो है, दो बहुत आसान जुगाड़ बता दें। दो वाक्य लिखे हो, दोनों में कहीं कोई एक विशेषण दिया हुआ और विशेषण दूसरे वाक्य पे अप्लाई कर रहा हो, उसका उत्तर सही था, तो उत्तर की विशेषता क्या आ गई, करेक्ट। अब बस इसी में एलवाई जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा, सीधे उत्तर आ गया, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन करेक्टली। तो आप देख रहे हो कि एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है। अच्छा अब देख लेते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। जिससे लिखा है, रामू रामू spoke in the meeting, रामू spoke in the meeting, रामू spoke में बोला। he spoke for a long time, for a long
टाइम, उस वो लंबे समय तक बोला। तो जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो क्या होता है कि पहली बात प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कुछ नाउन भी होता है और वो एक बड़ा कई शब्दों का मिलकर समूह होता है। तो क्या ही स्पोक फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही किसके लिए लगा था, रामू के लिए स्पोक लगा हुआ है। तो रामू स्पोक तो इसमें भी लिखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई कि नहीं होगी, इसमें भी क्या थी, एक्स्ट्रा जानकारी थी आंसर की कि नहीं थी। तो जो एडवर्ब होता है हमें एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, उसको उठा के यहाँ पे कर दो, सीधे सीधे हो गया उत्तर। रामू स्पोक in the meeting for a long time, ये हो गया हमारा आसान। तो क्या कहता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो सीधी सी बात है, एडवर्ब हमारा सिंगल शब्द होता है, एडवर्ब हमारा क्या होता है, सिंगल शब्द होता है, जबकि जो हमारा क्या एडवर्ब सिंगल शब्द है और एडवर्ब फ्रेज क्या है, कई शब्दों का मिलकर समूह होता है। तो और दोनों क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पीस ऑफ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, अतिरिक्त क्रिया की, किसी भी कार्य की, किसी क्रिया की अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त सूचना मिलती है। मतलब क्या है कि जो एडवर्ब है या एडवर्ब फ्रेज है, हमें किसी भी एक्शन की, किसी भी एक्टिविटी की एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोले तो अतिरिक्त सूचना प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे भी था, उन गतिविधियों के विषय में हमें अतिरिक्त जानकारी मिल गई। अब अन्य जानकारी देख लेते हैं। एडवर्ब को शुरुआत में, अंत में या बीच में आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। एडवर्ब फ्रेज को सामान्य तौर पे क्या होता है, वाक्य के अंत में लिखते हैं, किंतु यदि अंत में एडवर्ब लगा हो तो इसे शुरुआत में भी लिख सकते हैं। अब हम अन्य उदाहरणों पे काम करेंगे कि देखिए ये जो अभी अन्य जो चैप्टर्स थे उसमें कहीं ना कहीं क्या था, ये हिंट हो तो ये कर दो, ये हिंट हो तो ये कर दो। इसमें हिंट है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें केवल सिंपली देखना है वाक्य में अगर विशेषण लगा है, जो विशेषण इस दूसरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसमें एलवाई जोड़ दो, ठीक। और दूसरे वाक्य में एक्स्ट्रा जानकारी है उसको उठा लाओ और इधर ले आओ। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि यदि तीसरी चीज क्या लिखा है, यदि एक वाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द दूसरे वाक्य में हो तो उस पर ध्यान दो। जो यदि कोई एक वाक्य लिखा है इधर, उस वाक्य जैसे भी वाक्य था आंसर्ड माई क्वेश्चन, आंसर्ड की विशेषता बताने वाला क्या था, कौन सा शब्द था, करेक्ट। तो यदि क्या कहता है, यदि एक वाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द दूसरे वाक्य में हो तो उस पर ध्यान दो, उसी में एलवाई लगाकर पहले वाक्य के अंत में लिख दो। तो इसमें हमने क्या किया था, एलवाई लगा के जोड़ दिया था। अब आप अगर सोचो कि सर इसमें क्रिया की, ये जो क्रिया हुई इसकी विशेषता बताने वाला ये भी शब्द तो था फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन ये सिंगल शब्द नहीं था। हमें क्या करना है, हमें सिंगल वर्ड जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसमें एलवाई लगानी है। ये नहीं करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइमली नहीं कर देंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइमली नहीं कर देंगे कि हम इसमें एलवाई जोड़ने लगे। तो क्या कहता है, और किस में लगाना है, मैं अभी जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से बनता है। एडजेक्टिव में एलवाई लगाना है, इसमें नहीं लगा देंगे कि हम इसमें लगा देंगे। बात समझे। अब और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से ये टॉपिक बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब उदाहरण समझ लेते हैं, ये जो हमने उदाहरण लिख लिए ताकि समय ना ज़्यादा खर्च हो, तो इस पर समझ लेते हैं। द रोज हैज़ थॉर्न्स इट इज सर्टेन, निश्चित है, कौन सी चीज़ है कि गुलाब में कांटे होते हैं। तो अगर इसमें एलवाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, सर्टेनली। कुछ नहीं करना है, हमने केवल क्या एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा, लास्ट में जोड़ दिया कि पूरा सेंटेंस देखिए वो पूरा हमारा वही का वही उतरा है। द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। मोनू सर्व्ड माई फादर, मोनू ने मेरे पिता की सेवा की। हिज सर्विस वॉज सेल्फलेस, मोनू जो सर्विस सर्व करने की व्यवस्था क्या थी, सेल्फलेस थी। सेल्फलेस ये हमारा क्या विशेषण है, इसमें एलवाई जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली। मोनू सर्व्ड माई फादर
सेल्फलेसली, मोनू सर्व्ड माई फादर सेल्फलेसली। अब देखिए लिखा है ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए ही और वेंट, ही और वेंट हम गणित में कॉमन लेते हैं, कॉमन फैक्टर लगाते हैं, तो जब दोनों जगह, और क्या होता है कि सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब होती है, तो दोनों जगह दो क्रिया तो लगनी नहीं। ही और वेंट, यही ही वेंट सेम सेम है, तो एक उड़ जाएगा, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, ही वेंट टू दिल्ली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये बहुत आसान हो गया। फिर इसे लिखा द रिवर वॉज फ्लोइंग इट्स फ्लो वॉज स्लो, द रिवर वॉज फ्लाइंग इट्स फ्लो वॉज स्लो। फ्लो 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 क्या था, स्लो था, और इधर क्या है, फ्लोइंग वर्ब लगी हुई है, फ्लोइंग की विशेषता क्या है, स्लो, तो क्या हो जाएगा, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, स्लोली। ठीक है। अब फिर क्या था, आई थैंक्ड हिम आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। जैसे सेंटेंस लिखा आई थैंक्ड हिम आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। आई थैंक्ड हिम, आई कॉमन हो गया, थैंक्ड हिम मैंने उसको धन्यवाद दिया, आई डिड इट मैंने यह किया, कौन सी चीज़ की, उसको धन्यवाद दिया, क्या है, विद ऑल माई हार्ट। तो ये मेरा सेंटेंस कहीं से देखिए ये कॉमन था, आई डिड इट मैंने ऐसा किया, क्या किया, मैंने उसको धन्यवाद दिया। और एक्स्ट्रा हमारी जानकारी ये क्या थी, हमारी अतिरिक्त जानकारी यही थी, इसी को उठा लो, क्या हो जाएगा, आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट, विद ऑल माई हार्ट। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं जो थोड़ा सा 2 के बजाय 3 हो सकते हैं। जैसे अभी तो हमने क्या किया, किसी में या तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी एडवर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज लगा हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसा वाक्य देखें जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएं, वो और वाक्य देख लेते हैं हम लोग। लिखा लिखा ही विल विन द रेस देयर इज नो डाउट इन इट। अब ये सेंटेंस हमको फंसाने वाला सेंटेंस दे दिया, ही विल विन द रेस, वह दौड़ को जीत जाएगा, देयर इज नो डाउट, इसमें संदेह नहीं। संदेह किस में नहीं है, संदेह नहीं किसमें, जीत में, जीत में कोई संदेह नहीं। लेकिन हम नो डाउट क्या नो डाउटली बना देंगे, या ही विल विन द रेस नो डाउट कर देंगे, नहीं नहीं, सबसे पहले इस नो डाउट का ऑपरेशन करते हैं। नो डाउट का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। नो डाउट का मतलब क्या है, संदेह नहीं, संदेह नहीं, संदेह नहीं तो मतलब क्या हो गया, चीज़ पक्की हो गई, पक्की हो गई, पक्का। संदेह नहीं तो मतलब पक्का, पक्का मतलब श्योर। अब ये हमारा विशेषण बन गया, तो अगर हम इससे चाहें तो क्या बना सकते थे, श्योर से श्योरली बना सकते थे, श्योर हो सकता था, सर्टेन हो सकता था, ठीक। या डाउट, संदेह नहीं, संदेह नहीं मतलब जैसे कहते हैं पावर, पावर मतलब पावर, शक्ति, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, पावरलेस मतलब शक्तिहीन, शक्तिहीन पावरलेस में हो गया शक्तिहीन। तो डाउटलेस अगर हम कहते हैं, डाउटलेस, डाउटलेस, तो डाउटलेस में संदेह रहित, ठीक। तो संदेह रहित, तो हम इनमें अगर ये हमारे क्या बन गए, अभी हमारे बन गए विशेषण। विशेषण जब हमारे ये बन गए तो इनमें अगर हम एल वाई जोड़ दें तो हमारा सेंटेंस से क्या बन जाएगा, ही विल विन द रेस श्योरली, ही विल विन द रेस सर्टेनली, ही विल विन द रेस डाउटलेसली। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं, जिसे हमने बताया था कि अभी पास्ट पार्टिसिपल जब आपको पढ़ाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा काहे का काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करती है। अगर हम डाउट मैंने संदेह कर दे, डाउट मैंने संदेह करना हो गया वर्ब, अगर इससे हम वर्ब बनाए तो क्या हो जाएगा, डाउटेड, डाउट की वर्ब बनाए तो डाउटेड, और उसमें नो लगा है तो नो को इधर लगा दे, क्या हो जाएगा, अनडाउटेड। अगर अनडाउटेड को देखें तो हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल हमारा काहे का कार्य करता है, पास्ट पार्टिसिपल हमारा जो काम करता है वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एलवाई, तो क्या जाएगा, अनडाउटेडली। तो ये सेंटेंस हमारा इतना ऑपरेशन जरूरी है। नो डाउट का मतलब संदेह नहीं, संदेह नहीं तो पक्का, पक्का मतलब श्योर, श्योर का मतलब सर्टेन, सर्टेन मतलब डाउटलेस, कोई संदेह नहीं है। और संदेह नहीं, डाउट मैंने संदेह करना होता है, तो डाउट की अगर वर्ब बनाए तो डाउटेड हो जाएगा, उसमें यन जोड़ देंगे तो अनडाउटेड हो जाएगा, अनडाउटेड में अगर हम एलवाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडाउटेडली हो जाएगा। तो विशेषण हमारे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है काहे का कार्य करती है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह कार्य करता है, विशेषण की तरह। तो उसमें हमने क्या लगा दिया, अनडाउटेडली। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये हमने मिटा दिया। हम इस सेंटेंस को इतने सारे शब्दों की सहायता ले सकते थे, ही विल विन द रेस डाउटलेसली, 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 या अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। मैं फिर से बता दूं, ये डाउटेडली कहाँ से आया, डाउट माने होता संदेह करना, ठीक। डाउट में संदेह करना। अगर इसकी फॉर्म देखें तो डाउट, डाउटेड और डाउटेड मतलब संदेह किया हुआ, संदेह किया हुआ। अब ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, विशेषण की तरह कार्य करते हैं, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, डाउटेड में क्या जोड़ देंगे, डाउटेड में एलवाई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, डाउटेडली। और नो का मतलब क्या हो गया, अन, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अनडाउटेडली। तो जहाँ कहीं भी आपके पास नो डाउट हो, नो डाउट हो तो नो डाउट बराबर आप मान लीजिए
कि उसको आपको एडवर्ब बनाना है तो अनडाउटेडली बनाएंगे, अनडाउटेडली। ये हमको बहुत कंफ्यूज करता है, या डाउटलेसली, तो चाहे इससे बना दिए चाहे इससे बना दिए। ही विल विन द रेस डाउटलेसली या ही विल विन द रेस अनडाउटेडली। फिर क्या कहता है, आई मेट माई फ्रेंड द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, आई मेट हिम, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। 3 सेंटेंस आ गए। जब कभी 3 सेंटेंस हैं तो आपको 2-2 पे फोकस करनी, हमें इस पर भी फोकस नहीं करनी। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, मीटिंग की उम्मीद नहीं थी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड। एक्सपेक्ट माना होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड थर्ड फॉर्म हो गई। अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो ये हमारा क्या कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें भी वही डाउटेड वाला पास्ट पार्टिसिपल हमारा है, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल बराबर किसके होता है, एडजेक्टिव के। जब एडजेक्टिव बराबर इस पास्ट पार्टिसिपल हमारा हो गया ये, और पास्ट पार्टिसिपल किसके बराबर होता है हमारा, एडजेक्टिव के। जब एडजेक्टिव बराबर ये है तो इसमें क्या जोड़ दिया, एलवाई, तो कह जाएगा आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। तो अब अगर हम इस सेंटेंस को लिखें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इस सेंटेंस को हटा देते हैं, अब उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस सेंटेंस को रोके हुए हैं, ठीक। तो हम सेंटेंस बना देंगे, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली, ये तुम्हारा हो गया। लेकिन अगर कहता है आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मैं उससे बहुत दिन बाद मिला, तो हमारे पास एक सेंटेंस का हिस्सा ये और आ गया हमारे पास, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक्स्ट्रा पीस आ गया। तो एक्स्ट्रा जब आ गया तो हमने क्या कहा था, जब एडवर्ब फ्रेज है तो उसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लास्ट में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो लास्ट में हमारे पास कोई एडवर्ब लगा हुआ है तो हम उसको पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को चाहे तो हम इसमें क्या करते हैं, कैसे बना देंगे, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कामा, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि ये ज़्यादातर कहाँ लगना चाहिए, अंत में लगना चाहिए। लेकिन अगर उधर क्या लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है, तो हम इसको कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, शुरुआत में कर सकते थे, ठीक। या हम इसमें ऐसे भी कर सकते, आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक। आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आई अनएक्सपेक्टेडली मेट, जो हमारा ये है, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो एक ही वाक्य में हमारे दो हमारे एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज दोनों हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकते हैं। जब दोनों हो तो हमें इसको पहले कोशिश तो होती है कि ये हमेशा लास्ट में रखा जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो इसको कहाँ लगा सकते हैं, पहले। अब ये सेंटेंस बहुत जुझाने वाला सेंटेंस है। द सनसेट, सूरज अस्त हो गया। राधा हैड नॉट फिनिश हर वर्क, राधा ने अपना काम समाप्त नहीं किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस बहुत खतरनाक है। इसमें हम सनसेट है तो सूर्य छिपा, इसमें तो कोई क्लू नहीं, तो इसको आप बताते कैसे करना है। राधा हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क बाई सनसेट, कब तक, बाई सनसेट, कब तक, सूर्यास्त तक। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द हमने बना दिया सनसेट, सूर्यास्त। इसको सूरज छिपा नहीं, ये सूरज छिपा नहीं लिखा है, बल्कि ये क्या लिखा है, ये नहीं लिखा, ये बल्कि लिखा क्या है, सूर्यास्त। बाई सनसेट ये हमारा बन गया जाके, ठीक। ये हमारा एडवर्ब फ्रेज की तरह कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ वाक्य होंगे। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या है, ठीक। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वाक्यों को आपको दोनों समझ के चलना पड़ेगा, इसलिए दिक्कतें अगर हों कभी तो आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। जो भी क्यूरी है आप इस पर भेज देंगे, मैं उसका तुरंत समाधान आपको कर दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक। और भी उदाहरण पे अभी जो कुछ एक्सरसाइजें हैं वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले रूल्स पे आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। एक्सरसाइज जैसे इसमें उदाहरण की ज़रूरत थी तो मैंने क्या किया, ज़्यादा उदाहरण बता दिए, ठीक। लेकिन अभी जहाँ पे रूल्स हैं तो वहाँ पे रूल्स को फॉलो करेंगे, बाद में एक्सरसाइज पे भी फोकस करेंगे। आप देखते रहिए, धन्यवाद।